हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएम राय। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 30 डेज में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टू डू लिस्ट क्या होना चाहिए टू क्रैक एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म फिल करने का डेट भी एक्सटेंड होकर के 3 अक्टूबर तक चला गया है। तो वैसे एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक एसबीआई पीओ का फॉर्म नहीं भरा है और फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल कर ले। अभी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जब भी आएगा हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करके रखते हैं, क्योंकि क्लर्क में कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है। तो ये जो मैं टू डू लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, 30 डेज तक मैं आपको टू डू लिस्ट प्रोवाइड करूंगी। आज डे 1 है और जो आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और साथ ही साथ आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी बहुत ही यूजफुल रहेगा। और ये आज का टू डू लिस्ट डे 1 है, तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, नेक्स्ट डे से आपका वीडियो शॉर्ट रहेगा। लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था, जिसके बेसिस पे मैंने इंग्लिश का यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है, पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ मैं आज इंग्लिश का शेयर कर रही हूँ, कल क्वांट का करूंगी और उसके नेक्स्ट मैं फिर रीजनिंग का करूंगी। तो उसमें आपके क्वेश्चन आए थे पैसेज के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, सेंटेंस अरेंजमेंट के, वर्ड स्वैप के, क्लोज टेस्ट के एंड एरर के। पैसेज से आपके क्वेश्चन आए थे 9, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 4 क्वेश्चन थे आपके, एरर के क्वेश्चन आपके थे 5, 2 क्वेश्चन थे आपके सेंटेंस अरेंजमेंट के, वर्ड स्वैप के 4 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन जो आपके थे वो 6 क्वेश्चन थे आपके क्लोज टेस्ट के। टोटल 30 क्वेश्चन थे। और तो ये रहा इंग्लिश का पैटर्न जो पिछले साल पूछा गया था। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहां से जाकर के आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। और जो है क्लर्क नहीं है तो थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीडिंग और ग्रामर से थोड़ा ऊपर उठ करके अब सारे टॉपिक्स का वीडियो भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। देखिए आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, पर नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगी टू डू लिस्ट का वो बहुत ही शॉर्ट में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश को आज मैंने टाइम दिया है 2 आवर्स का, उसमें करना है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग। और न्यूज़पेपर रीडिंग आप चाहे तो न्यूज़पेपर से कर सकते हैं या फिर एक ऐप है वोकेब 24, वहां से भी कर सकते हैं। वो प्रीवियस डेज का आपको एडिटोरियल प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही एक एडिटोरियल का वीडियो भी कर लेना है और उसके साथ ही आपको वर्ड मीनिंग लिखना है जो भी आपने किया है एडिटोरियल में या फिर जो न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको मिला है। इसको आपको टाइम देना है 45 मिनट टू 1 आवर्स का, आपको कंप्लीट करना है इसे 45 मिनट टू 1 आवर्स में। अगर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही अच्छा है अब तो आपको एडिटोरियल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको 45 मिनट में हो जाएगा। और जिनका भी न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा वीक है मैं उनको बोलूँगी स्टार्ट कीजिए एडिटोरियल से, जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होता है। और एडिटोरियल करने के बाद फिर न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। 5 to 6 डेज जब आप एडिटोरियल का वीडियो देखोगे तो न्यूज़पेपर का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप होने लगेगा। इसका टॉपिक है आर्टिकल। और वैसे एस्पिरेंट जो 120 रूल्स करते हैं ग्रामर का, वो 10 से लेकर के 15 रूल्स कर लेंगे ग्रामर के। और इसको आपको टाइम देना है 30 मिनट्स। चाहे तो इसे आप अपने नोट से कंप्लीट कर सकते हैं या फिर वीडियो से कर सकते हैं या फिर जो भी पेड सर का आप कोर्स करें वहां से कर सकते हैं। और अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है 120 रूल्स। इसके अलावा फिर आपको करना है एक वीडियो। अभी स्टार्टिंग डेज है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट से स्टार्ट ना करके एक सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वर्ड स्वैप से। वर्ड स्वैप को भी आपको देना है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपको वीडियो से करना है। ये भी आपका यूट्यूब में अवेलेबल है, या तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं या भी जो भी सर का आपने पेड कोर्सेज परचेज किया है आप उससे कर सकते हैं। इंग्लिश का यहाँ पे हो गया मेरा 2 आवर्स। 2 आवर्स से ज्यादा टाइम इंग्लिश को नहीं देना है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। स्टार्टिंग में कोशिश करना है जो नहीं आता है उसे कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ एडिटोरियल का एक वीडियो इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं बट उन्हें समझ में नहीं आता है, और मीनिंग को भी लिखना है ताकि नेक्स्ट डे आपको उसको रिवीजन करना है, क्योंकि वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ग्रामर रूल्स भी करने हैं, साथ ही साथ आपको वर्ड स्वैप के क्वेश्चन करने हैं। ये चाहे तो आप बैठ के कर सकते हो या जब आप फ्री होगे तो उस वीडियो को भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वांट को आपको टाइम देना है 1 आवर्स एंड 30 मिनट। मैंने आपको बताया कि एक ही सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है 2 आवर्स का, बाकी को 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टाइम देना है। तो क्वांट में जो होता है, क्वांट को आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 35 मार्क्स का रहता है जिसमें आपका 25 मार्क्स का रहता है स्पीड मैथ और 10 मार्क्स का आपका रहता है अर्थमेटिक। तो हम यहाँ पे ज्यादा फोकस करके चलेंगे
स्पीड मैथ्स पे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है SBI PO में जो क्वेश्चन का लेवल रहता है थोड़ा अच्छे खासे लेवल का रहता है। तो हम यहाँ पे DI को टाइम देंगे 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स में आपको 2 से लेकर के 3 सेट सॉल्व करने हैं DI के। चाहे तो आप इसे वीडियो से सॉल्व कर सकते हैं, क्यूज से या PDF। जिससे आपका DI अच्छा नहीं है तो मैं बोलूँगी स्टार्टिंग में 2 ही DI के सेट सॉल्व करें, और वो भी वीडियो से करें। यूट्यूब पे अवेलेबल है, बेसिक टू हाई में जा करके है 30 मिनट्स। और उसके बाद हम रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, 30 मिनट्स का टाइम देना है उसमें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 30 मिनट में 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है या फिर 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं बोलूँगी भले आपसे 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हो, बट हाँ उसको एकदम बेसिक से अच्छे से समझते हुए सॉल्व करना है। जो भी आपको नहीं आता होगा, रॉन्ग नंबर के सीरीज आपको न्यू लग रहा होगा, उसे कॉपी में नोट करते हुए चलना है, ताकि उसका फिर आप बाद में रिवीजन कर सके। क्योंकि स्टार्टिंग में भी आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। 5 डेज में बोलूँगी अपना बेस को लेकर के चलना है। अगर आपको रॉन्ग नंबर में कमांड हो गया तो आप 10-15 क्वेश्चन फिर तो आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करोगे ही। साथ में लेते हुए चलना है। तो अर्थमेटिक में हम एक बहुत ही बेसिक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहता है। सेलिंग प्राइस हो गया, फिर कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं उसमें भी हो गए। साथ ही जब आप इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसका मैं बोलूँगी इसको 30 मिनट्स टाइम देना है इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने। अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रीजनिंग में हम लोगों को सभी को पता है कि रीजनिंग का बैकबोन होता है पजल। तो रीजनिंग को भी हम 1 आवर्स देंगे और 30 मिनट्स का ही टाइम देंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों ने 2 आवर्स इंग्लिश को दे दिया है। तो पजल को 1 आवर्स का समय देना है। जिनका पजल बहुत अच्छा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो पजल को PDF से सॉल्व कर सकते हैं या फिर पजल का मॉक क्विज़ से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे एस्पिरेंट जिनका पजल नहीं अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या जब ये पजल सॉल्व करते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, मैं उनको बोलूँगी यूट्यूब पे जाकर के वीडियो से 5 ही पजल सॉल्व करें, पर उसका अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और इनइक्वालिटी को 30 मिनट्स का टाइम देना है। इसमें जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, और जिनका नहीं है उनको मैं बोलूँगी एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके। और मॉडरेट में जो आपका सैम्बल वाइज रहता है, सैम्बल दिए रहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीजनिंग को भी आपको 1 आवर एंड 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो हमारा इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग तीनों को मिला करके हमारा 5 आवर्स का समय हो गया, जो कंप्लीट हो गया है। और आज है डे 1 टू डू लिस्ट का। तो मैं बोलूँगी जितने भी आप लोग एस्पिरेंट है SBI PO का जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो वो सारे के सारे एस्पिरेंट 1 मॉक जरूर दें। 1 मॉक देना है आपको SBI PO के प्रीवियस ईयर का, और उसका मार्क्स को नोट करना है। आपका 1 आवर का टाइम लग जाएगा, प्लस आपको 30 मिनट्स देना है इसके क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए। और किसी किसी को एनालिसिस करने में 30 मिनट से ज़्यादा 1 आवर्स का भी टाइम लग सकता है, तो वहाँ टाइम देना है। बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनका मार्क्स बहुत ही कम आएगा, तो मैं उनको बोलूँगी आप वहाँ पे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं हो। यहाँ पे बस मैं बोल रही हूँ एक बार एग्जाम दे के देख ले कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, उस मार्क्स को जरूर नोट करें। और 10 डे मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप मेरे टू डू लिस्ट को फॉलो करोगे तो आपका मार्क्स में डेफिनेटली आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपका हो गया टोटल मिला के आपका 6 आवर एंड 30 मिनट्स। बहुत सारे एस्पिरेंट का ये 7 आवर्स भी हो जाएगा। और 1 आवर आपको देना है करंट अफेयर को। करंट अफेयर जो है आपको करना है, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर करते हुए आ रहे हैं तो 1 आवर्स आपको पूरा का पूरा आज का करंट अफेयर को देना है। और अगर आप रेगुलर करंट अफेयर नहीं कर रहे हो तो 30 मिनट्स आपको आज के करंट अफेयर को देना है, और 30 मिनट्स आपको प्रीवियस करंट अफेयर को देना है जो भी किया है। और मैं तो यहाँ बोलूँगी सितंबर को जो फर्स्ट वीक का PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगी, उसे ट्राई कीजिएगा 2 से लेकर के 3 दिन के अंदर कंप्लीट करने के लिए। तो उसको भी आपको 30 मिनट्स का टाइम देना है, 30 मिनट्स उसे करना है, 30 मिनट जो आपका करंट है उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको 1 आवर्स करंट अफेयर का भी हो गया, तो अब आपका टोटल हो गया 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स। उसके बाद जो 30 मिनट्स और 1 आवर्स का जो आपका टाइम बचेगा उसमें आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है, जो भी चाहे रीजनिंग हो, क्वांट हो, मैथ्स हो, उसे वो टाइम दें। मिनट से लेकर के 1 आवर्स आपका टाइम है, आपको किस पे देना है वो आपका टोटल आपका डिसीजन है। तो ये रहा टू डू लिस्ट डे 1 का। मैंने यहाँ टाइमिंग नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट है जो 8 बजे उठते हैं, बहुत सारे 11 बजे हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो सुबह 4 बजे उठ करके भी पढ़ते हैं, इसलिए मैंने टाइमिंग नहीं दिया है। फिर मैं इसमें 2 चीज़ बोलूँगी आपको, जो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं और वर्ड मीनिंग जो आप लर्न करते हो, और साथ ही जो करंट अफेयर पढ़ना और लर्न करना होता है उसे मॉर्निंग में कीजिए, क्योंकि बोलते हैं मॉर्निंग में पढ़ा हुआ माइंड में रहता है। और बाकी आप अपने टाइम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये तो रहा टू डू लिस्ट। अब देख लेते हैं सोर्सेस। सोर्सेस क्या है आपके बुक,
बुक के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा। जितने भी बुक बताए सारे अच्छे हैं। अब है यूट्यूब पे सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और मुझे जो वीडियो अच्छे लगते हैं या मुझे लगता है कोई सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है या कुछ बताया है, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। अगर आपको उन सर का वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सर को फॉलो कर सकते हो। फिर आपको हो गया PDF से आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो जाते हैं। फिर टेस्ट सीरीज जरूर आपको ले लेना है। ये सारा काम आपको कंप्लीट कर लेना है। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है और आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि ये जो मैं आपको टू डू लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मैं अभी 11 बजे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो क्या मैं ये आपको टू डू लिस्ट सुबह के 7 बजे अवेलेबल करवा दूँ? तो मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड जितना भी PDF है और वीडियो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। तो टेलीग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चाहे तो इस टू डू लिस्ट को एज इट इज फॉलो कर सकते हैं और अदरवाइज इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। 8 टास्क का टू डू लिस्ट है। अगर आपको ये टू डू लिस्ट थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही टू डू लिस्ट के लिए। और डे 2 का टू डू लिस्ट मुझे बता दीजिएगा सुबह कोई 11 बजे डालना है या 7 बजे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।